हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर फन लर्निंग क्लास शगुन एक्सप्लेन्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस करना, या आप कह सकते हैं कम करना। इससे पहले हमने एडिशन में क्या किया था? हमने एडिशन में दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को आपस में जॉइन करके, आपस में ऐड करके उनको बढ़ा दिया था। हम सब्ट्रैक्शन में उसका उल्टा करते हैं। सब्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं? हम एक क्वांटिटी में से कुछ चीज़ों को कम कर देते हैं, नंबर्स को कम कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना, कम करना। और सब्ट्रैक्शन का साइन क्या होता है? सब्ट्रैक्शन का साइन होता है ये, एक डैश। ये होता है सब्ट्रैक्शन का साइन, एक ऐसा एक डैश की तरह ये सब्ट्रैक्शन का साइन होता है। और क्या आप जानते हैं, जब भी हम किन्हीं दो नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिफरेंस। डिफरेंस कहा जाता है। जब भी हम किन्हीं दो नंबर्स को आपस में माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमें एक फाइनल आंसर मिलेगा उसको डिफरेंस बोला जाता है। अगर आपके एग्जाम में या स्कूल में ये पूछा जाए फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो अगर वहाँ पर डिफरेंस वर्ड आया है तो ये आपको एकदम क्लिक कर जाना चाहिए कि हमें वहाँ पर माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ सब्ट्रैक्शन समझाती हूँ। सपोज करिए हमें ये पूछा गया है कि हमें 5 में से सब्ट्रैक्ट करना है 3, तो उसका क्या आंसर आएगा? 5। सपोज करिए आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और उसमें से 3 आपने अपने ब्रदर को या अपने फ्रेंड को दे दी, ठीक है। आपके पास 5 थी, उसने आपसे 3 मांगी। आपके पास जितनी थी उसने उससे आपसे कम मांगी है, तो आप उसको चॉकलेट्स दे पाएंगे क्योंकि आपके पास उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो आपके पास 5 थी, आपके फ्रेंड ने आपसे 3 मांगी है। तो ये जो छोटी कैलकुलेशंस है ये हम अपने फिंगर्स पे भी कर सकते हैं। आपके पास टोटल कितनी चॉकलेट्स हैं? 5। और उसमें से आपने अपने फ्रेंड्स को कितनी दी है? 1 2 3। 3 कम हो गई तो कितना बचा? 2। आपके पास 2 चॉकलेट्स बची हैं। और ये जो आंसर आया है इसको बोला जाता है डिफरेंस। 2 is a difference of 5 and 3, ठीक है, इसको डिफरेंस बोला जाएगा। तो जो भी छोटे छोटे नंबर की कैलकुलेशंस होती हैं हम उसको अपने फिंगर्स पे कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, 7 - 6। आपके पास 7 पेंसिल्स हैं, आपने अपने फ्रेंड को उसमें से 6 दे दी। तो अब आप कैलकुलेट करके बताइए फिंगर्स पे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपके पास 7 है, आपने उसमें से 6 दे दी हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास सिर्फ 1 बचा, ठीक है। आंसर आएगा 1। 7 में से आपने 6 माइनस कर दिया तो आंसर आ गया 1। अगर आपके पास 7 पेंसिल्स हैं और आपके फ्रेंड ने आपसे 7 की 7 ले ली, आपके फ्रेंड ने आपसे बोला कि आपके पास 7 पेंसिल्स हैं, मुझे 7 की 7 दे दो, तो तब उस सिचुएशन में आपके पास क्या बचेगा? आपके पास 7 थी, आपने सब दे दी, उसके बाद क्या बचा आपके पास? कुछ भी नहीं, नथिंग। नथिंग मीन्स 0। अगर हम किन्हीं दो सेम नंबर्स को आपस में माइनस करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आता है, ये आप हमेशा याद रखिए, ठीक है। इसका उल्टा करके देखते हैं। 7 आपके पास पेंसिल्स हैं, ठीक है, आपने अपने फ्रेंड को 0 पेंसिल दी है। 0 मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं। आपके पास 7 थी, आपने अपने फ्रेंड को 0 पेंसिल दी है, तो क्या बचेगा आपके पास? आपके पास 7 थी, आपने अपने फ्रेंड को उसमें से कुछ भी नहीं दिया,
तो आपके पास 7 की 7 वैसी की बची रह गई ना। तो इसका मतलब हम जब भी किसी भी नंबर में से 0 को माइनस करते हैं, 0 मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं, हम किसी एक नंबर में से कुछ भी माइनस नहीं करते हैं तो क्या आंसर आता है? वो ही नंबर आंसर आता है। ठीक है, 7 में से आपने कुछ भी माइनस की नहीं किया तो आंसर 7 का 7 ही रहेगा। तो ये तो बात थी छोटे नंबर्स की डिफरेंस की। ठीक है, छोटे नंबर की सब्ट्रैक्शन की। अब थोड़ा नंबर आगे चल के देखते हैं, थोड़ा 2 डिजिट के नंबर में सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। आपसे कई बार ये भी पूछा जाएगा 12 माइनस 8। अब आप ये कैसे करेंगे? 12 तो फिंगर्स ही नहीं है आपके पास। अब आप ये कैसे करेंगे? और इसमें अभी आपको, अगर आपका सब्ट्रैक्शन में स्टार्टिंग है तो अभी आपको बोरो भी नहीं सिखाया होगा। जो बोरो वाला सब्ट्रैक्शन होता है वो इसका थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन होता है। जैसे एडिशन में हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी बोरो वाला एक सब्ट्रैक्शन होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप 12 फिंगर्स कहाँ से लाएंगे? आप फिंगर्स पे तो कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम अपने माइंड में एक इमेजिनरी एक लाइन इमेजिन करते हैं। 1 से लेकर 12 तक की एक लाइन हमने इमेजिन कर ली कि हमारे माइंड में 1 से लेकर 12 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। उस जो हमारे पास टोटल जो 12 नंबर्स हैं उसमें से हमें कितना माइनस करना है? उसमें से हमें 8 माइनस करना है। तो यानी कि जो ऊपर के 8 नंबर्स थे जो हमने इमेजिन किया था वो खत्म हो गए, वो चले गए, उनको हमने हटा दिया, माइनस कर दिया। अब नीचे के कितने नंबर्स रह गए हमारे पास, हमें वो काउंट करके लिखना है। हमें ये बताना है कि कितना बच गया है 8 को हटाने के बाद। ऊपर से हमने 8 नंबर्स हटाए, अब हमारे पास कितना बचा? अब हम 9 से काउंटिंग शुरू करेंगे क्योंकि 8 नंबर्स हमने ऊपर के हटा दिए हैं। हम 9 से काउंटिंग शुरू करेंगे, कहाँ तक? 12 तक। तो हमारे पास 8 माइनस करने के बाद कितना बचेगा? 9, 10, 11 एंड 12। हमारे पास 4 बचेगा। 4 हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। चलो मैं आपको ये एक लाइन ड्रॉ करके समझा भी देती हूँ। ठीक है, हमारे पास टोटल नंबर है 12, हमें 12 में से 8 को माइनस करना है। तो हमारे पास टोटल 12 है, तो हम 12 नंबर की एक लाइन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। 12 में से हमें कितना माइनस करना है? 8। यानी हमें ये वाले जो 8 नंबर्स हैं हमने इनको पूरा घटा दिया, कम कर दिया, हटा दिया 12 में से। अब हमारे पास टोटल कितने नंबर्स बच गए हैं? 1, 2, 3, 4। हमारे पास 4 बच गया है, तो आंसर आएगा 4। इस सिचुएशन में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप ऐसे नंबर्स लिख के 1-2 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से टेस्ट में, एग्जाम में भी करेंगे ना तो आप लोगों के लिए बहुत लेंदी हो जाएगा। तो उससे बेटर है आप अपने माइंड में इमेजिन करो कि हमें कितने में से कितने नंबर्स कम करने हैं और उससे आगे काउंटिंग शुरू करो फाइनल नंबर तक कि कितने नंबर्स बचे हुए हैं। तो आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा ना आगे चलते हैं। अब हम 2 डिजिट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन होता कैसे है। सपोज हमारे पास एक नंबर है कि हमें 28 में से माइनस करना है 15। ये हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें इनकी प्लेस वैल्यूज पता है। मैं आपको बहुत बार प्लेस वैल्यू समझा चुकी हूँ। ये 1s है, ये 10s है, ये भी 1s है, ये भी 10s है। तो अब हम क्या करेंगे? प्लेस वैल्यूज के हिसाब से दोनों नंबर्स को आपस में लिखेंगे। 28 में से हमें 15 को माइनस करना है। 28 बड़ा नंबर है, बड़े नंबर में से हम छोटा नंबर माइनस कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 28 हमें ऊपर लिखना है। हम 28 में से 15 कम करेंगे तो 28 ऊपर आएगा और 15 उसके नीचे आएगा। ये बात भी ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी है। एडिशन में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम चाहे छोटे नंबर को ऊपर लिखें या बड़े नंबर को नीचे, एडिशन में आंसर सेम आता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। सब्ट्रैक्शन में हमें बड़े नंबर को ऊपर लिखना है और उसमें से छोटा कम करना है, इसलिए हमें छोटे नंबर को नीचे लिखा जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। 28 प्लेस वैल्यूज के हिसाब से और नीचे 15 आएगा। 10s के नीचे 10s, 1s के नीचे 1s, 15।
अब हम इन दोनों को माइनस करके देखेंगे। माइनस का साइन लगाना जरूरी है, तभी हमें पता चलेगा हम कर क्या रहे हैं। अब हमें 8 में से 5 माइनस करना है, तो सबसे पहले हम अपनी 8 फिंगर्स बाहर निकालेंगे। 8 में से हमें 5 माइनस करना है। 5 हमने माइनस कर दिया। अब हमारे पास कितना बचा? 1 2 3, हमारे पास बचा है 3। और मैंने आपको ये चीज़ बताई भी थी कि हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में उल्टी तरफ से कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, वंस वाली पोजीशन से। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर दिया। अब 2 में से हमें 1 माइनस करना है। 2 में से 1 माइनस कर दिया, तो कितना बचा हमारे पास? 1 बचा। तो यानी कि अगर हम 28 में से 15 को कम कर देंगे तो हमारे पास 13 आएगा। 13 हमारा आंसर है, और इसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंस। ठीक है, ये डिफरेंस है। आई होप आपको आज सब्ट्रैक्शन क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगर मैं यहां पर प्लेस वैल्यू 100 तक लेकर देखते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे माइनस करूं 723 माइनस 500, तो कितना आएगा? ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको 100 प्लेस वैल्यूज तक भी ये बात बता रही हूँ कैसे करना है। 1s 10s 100, 1s 10s 100। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? 723 माइनस 500। 3 में से यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से। 3 में से हमने कुछ भी माइनस नहीं किया। 3 माइनस 0, आंसर क्या आएगा? 3। 2 में से हमने कुछ भी माइनस नहीं किया। 2 माइनस 0, आंसर विल बी 2। 7 में से हमें 5 माइनस करना है, तो जब हम 7 में से 5 माइनस करते हैं तो आंसर आता है 2। ठीक है, तो इन दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो है ये 223। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। चलिए, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ होमवर्क के लिए। आप उसका आंसर करके, सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर ज़रूर बताएं। तो चलिए, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। एक नंबर मैं आपको देती हूँ, सिर्फ 2 डिजिट का दूंगी। 78 माइनस 54। अब आप मुझे ये सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताएं। एंड आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो प्लीज़ उसको लाइक करें, उस पर कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी उसको शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।